तो यहाँ पर ये देखिए आप, दोनों बैलों की जोट बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसा रंग, एक जैसे सींग, एक जैसी थुई, एक जैसी ही कदकाठी। तो इसको बोलते हैं असली जोट। बैलों की असली जोट इस प्रकार मिलाई जाती है जैसे यहाँ पर बलबीर जी ने मिलाई हुई, ये देखिए आप। और यहाँ पर अर्रों से जो ज़मीन की जो बुआई की जा रही है, देखिए आप, ज़मीन को बिल्कुल पीस के रख देती है, मिट्टी को इतनी नन्ही मिट्टी कर देते हैं बैल। तो अगर बैलों से खेती की जाए तो अनेकों फ़ायदे किसानों को देखने को मिलते हैं। तो बारंबार वीडियोज़ के माध्यम से प्रयास है कि बैलों को बचाया जाए, सड़कों पर बेसहारा घूमते थैलियाँ खाते न घूमें, इन्हें रोज़गार दिया जाए और ये भी अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएँ। ये देखिए, एक जैसे कान और एक जैसी गर्दन, बिल्कुल एक जैसे जो बैल हैं। ये जुड़वा भाई नहीं है लेकिन फिर भी जुड़वा की तरह दिख रहे हैं। तो पहले जो बुजुर्ग हमारे इसी प्रकार बैलों की जोट मिलाकर चलते थे। आजकल देखा गया कि कोई बैल ऊंचा कोई नीचा, किसी के सींग बड़े किसी के छोटे, कोई आपको कम कदकाठी का मिलेगा, कोई ज़्यादा का मिलेगा, किसी का रंग दूसरा मिलेगा, एक का दूसरा मिलेगा, कोई श्यामा रंग में मिलेगा, कोई सफ़ेद में, कोई लाल मिलेगा तो कोई सफ़ेद मिलेगा। तो जोट इस प्रकार जोट मिलाने के अनेकों फ़ायदे देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो जो इनके कंधे के ऊपर जो जुआ रखा है बिल्कुल एक सिधाई में रहेगा, जिससे ऊंचा नीचा नहीं होगा तो बैल का बल कम लगेगा, आसानी से चल पाएंगे। ऊपर से बिल्कुल सुंदर लगेंगे, एक जैसा रंग होगा, एक जैसा रूप होगा। तो बलबीर भाई राम राम। राम राम भाई। तो कौन सा गांव आपका ये? हसनगढ़। हसनगढ़ जिला हिसार। जिला हिसार हरियाणा के अंतर्गत यहाँ पर बैलों की जोट को देखा जा सकता है। तो आपकी बहुत ही सुंदर जोट है, दोनों के सींग, दोनों का रंग, दोनों की कदकाठी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो क्या ये जुड़वा हैं दोनों? जुड़वा नहीं है जी। जुड़वा नहीं है ना। तो फिर आपने कैसे इस जोट को मिलाया, कैसे तैयार किया आपने, कैसे क्या कुछ का हुआ, इसके बारे में पूरा बताएं। जोट तो जिन्होंने मिलाई बना ये आने बादशाह मेरी रेडी वगैरह हार दे और फिर शाला मर डंगर गांव के गौशाला में जाओ थे। अच्छा। और ये फिर 5-7 दिन लगे थे, डेडाए पड़े, रहम पड़े। अच्छा। मन आएगी इनकी दया मन्ना, तो फिर मैंने बस छुड़वा लिए। अच्छा, दोनों पहले से ही एक साथ थे? ये एक साथ। अच्छा। तो फिर मैंने पाल लिए। जिन भाइयों को हरियाणवी समझ में नहीं आती उन भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब ये दोनों बैल छोटे थे, दोनों बछड़े छोटे थे, तब बलबीर जी के घर के सामने बेसहारा घूमते, जो जितनी भी गाय थी उन सब में मिलकर रहते थे, बलबीर जी के घर के पास बैठते थे। लेकिन जब गांव वाले उन सभी बेसहारा घूमती गायों को पकड़कर गौशाला में ले जाने लगे, तभी इन दोनों बछड़ों को जो बहुत ज़्यादा जो इनको डर लगा और तेज़ी से रंभाने लगे। फिर जो बलबीर जी ने इनको अपने घर पे रख लिया और तब बिल्कुल छोटे छोटे होंगे तब तो जी यानी जी 6 महीने के। ठीक है जी, यानी कि बिल्कुल बचपन में थे, बिल्कुल जो नासमझ थे। तो यहाँ पर ये देखिए आप, जो बैलों से रो से खेती की जा रही है। तो कितने एकड़ की खेती कर लेते हो आप? मैं 18 किले बोलूँ, 17 बोलूँ, 20 बोलूँ। ठीक है जी। तो ट्रैक्टर भी है आपके पास? ट्रैक्टर नहीं है। सारा आप 20 एकड़ की खेती बैलों से ही कर देते हो? बैला करते हूँ। कोई मजदूरी नहीं लगाते ना, कोई अन्य खर्चा नहीं करते? तो फिर तो बैलों से खेती में बहुत ज़्यादा बचत होगी। बढ़ता को भाई कमाओ तो जे गणिया कमाई हो जे है। आप साल भर में कितनी कुछ कमाई कर लेते हो बैलों से? साल भर में ट्रैक्टर का हिसाब लाओ जो 20 किले में 1 लाख रुपये तो आराम से बचे हैं। 1 लाख रुपए सिर्फ? ये तो खुद के हो गए? खुद की दिहाड़ी है, बढ़ता गई। और अगर किसी अन्य का किराया करना हो तो? किराया को करे, जैसे किराए पे अगर किसी की ज़मीन की जुताई करनी है, बुआई करनी है, बिजाई करनी है, तो कितने रुपए लेते हो बैलों से खेती? बैलों से जी बाड़ी आड़ा से 600 रुपये। 600 रुपये 1 एकड़ के? हाँ। और बांस खोलने के? जैसे पीछे वहाँ पर जो माता जी हैं और साथ में एक भाई हैं, वो जो अपनी कपास की खेती में इस प्रकार जो कसोले से या कस्सी से इस प्रकार कसरत कर रहे हैं, इसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर बैलों से इसी प्रकार इसको बाड़ी को हला जाए तो तकरीबन 600 रुपये लेते हैं। और बताएं, जैसे बुआई करने के, जैसे तापड़ पड़ी ज़मीन को अगर बुआना हो तो कितने रुपये लोगे? तापड़ के जी अर्रो गल 500। अच्छा। और जब बिजाई तो बाड़ी बूढ़ी तो वो 300 रुपया में। अच्छा। और बिजाई ज्वार की या गेहूँ की? गेहूँ की बिजाई बढ़ता गला को नहीं हुआ है। ज्वार की भी हो जाएगी, बाजरे की भी हो जाएगी, सरसों की भी हो जाएगी। कितने रुपए लेते हो आप ज्वार की बिजाई के? ज्वार की बिजाई के 400 रुपये। तो यहाँ पर हालांकि इस एरिया में जो बरवाला से जो ऊपर की तरफ जो ये एरिया हसनगढ़, जो बबुआ है या फिर गैबीपुर है या लितानी है, इन गाँव में बैल बहुत ज़्यादा मात्रा में है।
हर घर में आपको एक बैल जरूर मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर बैलों का किराया काफ़ी कम है। लेकिन इसके विपरीत अगर रोहतक ज़िले की बात की जाए या अन्य जगहों की बात की जाए जहाँ पर बैलों की संख्या कम है, वहाँ पर बैलों का किराया बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ जैसे कपास खोलने का 600 रुपये तो वहाँ पर 1000 मिलेगा, या जैसे धोलाबाई 1200 रुपये लेते हैं एकड़ के बिजाई करने के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 500-600 रुपये ही हैं। तो जहाँ पर बैलों की संख्या ज़्यादा वहाँ पर जो कमी देखने को मिलती है किराए में। तो आप अपने हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से बताएं बलबीर भाई, क्या कुछ फ़ायदा और देखने को मिलता है बैलों से खेती करने पर? फायदा तो सारा फायदा तो 2 सर चून में किला बहते हैं बेचारे सारी बच्चे से। 2 किलो आटे में, गेहूं के आटे में पूरे 1 एकड़ की बिजाई कर देते हैं, बस इतना ही खाएंगे। इतना खर्चा हो जाएगा पूरे दिन में बैलों का? बैलों का खर्चा जैसे आप दिलाओ जाऊँ जाएगा नहीं। अच्छा, खेत की कमाई खेते में खाकर खेते में कमा ले बेचारे। किसान की बचत तभी होगी जब बैलों से खेती करेगा। आज किसान कर्जे तले डूबता जा रहा है क्योंकि ट्रैक्टर बहुत महंगे हैं, डीजल का भाव बहुत ज़्यादा है। इसके विपरीत अगर बैलों से खेती करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बचत किसान को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बलबीर भाई हैं रो से जो अपनी ज़मीन की जो यहाँ पर जो बुआई कर रहे हैं, ये देखिए आप। यहाँ पर ये जो आपने मिर्च की खेती आपने लगा रखी है? हाँ, मिर्च है, भिंडी है पीछे, फिर ज्वार है, बाड़ी है। तो सब्जियों की खेती भी कर लेते हो आप? थोड़ी थोड़ी करा। कोई अपना जो मेरे नाम का लड़का है नहीं, वो चलती फिरती दुकान ले रहा है। अच्छा, जैविक खेती करता है? खेती तो मैं करता हूँ, वो चलती फिरती दुकान में सब्जी भी दे दूँ। अच्छा, वो गाड़ी में गाड़ी में बेचता है। अच्छा, कपिल नैन। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बलबीर भाई का काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, तो इतने अच्छे विचार रखते हैं बैलों से खेती करने के। तो आप भविष्य में जैसे बैलों को आजीवन रखोगे, मतलब पूरी उम्र तक रखोगे बैलों को? पूरी उम्र तक रखा है। जिस 60 साल का हो गया, हाँ, और भगवान जिंदगी लाएंगे बढ़ते रखे दूंगा। 60 वर्ष के हो चुके हो? 60 वर्ष का ये देखिए आप, लगता नहीं कि 60 वर्ष के हैं, मात्र 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच में लग रहे हैं। लेकिन पूरी उम्र बैलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती की है। एक्सरसाइज होती रही, पसीना निकलता रहा, कभी फैट नहीं आई, और इतना ज़्यादा काम किया कि आज जो शरीर पर बुजुर्ग अवस्था बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल नौजवान की तरह यहाँ पर खड़े हुए हैं, सीना तान के बैलों के साथ। 40 साल तो अड़बंधन है गए। जी, 40 साल से लगातार हल चला रहे हो बैलों से। वाजिब। तो आपने अपने जीवन काल में तकरीबन कितने बैलों की जोत रखी होंगी अंदाजा जी? 40 साल में तो लगातार एक जोड़ी तो रखे मैंने 20 साल। घर बूढ़े का घर खड़ा खोद कर टाइप दिए। अच्छा, बड़े तकड़े 20 साल तक एक ही जोट रखी? एक के जोट रखी 20 साल तक। तो और बाकी के 20 सालों में? 20 सालों में भी है, उसका पहला तो 2 जोट बदली होंगी। हाँ, और यह जोट सिर्फ तीसरी। तो लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं किसान को खेती करते हुए बैलों से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तीसरी जोट है, ये तीसरी जोड़ी है। और जो किसान ये कहते हैं कि बैल ज़्यादा लंबी उम्र तक खेती नहीं कर पाते, इतना काम नहीं कर पाते, उनके लिए यहाँ पर ये उदाहरण है कि 40 वर्षों तक बैलों से खेती करते आ रहे हैं और आज सिर्फ तीसरी ही जोट इनके पास है। बैलों को जी ककड़ी, मतीरे, खरबूजे, आम। जी, तो सारे फल फ्रूट खिलाते हैं? सारे फल फ्रूट खावे हैं। तो आज जो इंसानों को भी ये सारे फल फ्रूट खाने को नसीब नहीं होते, लेकिन बलबीर जी ने बैलों को खिला रखे हैं। चाहे आप खुद भूखे रह जाएं, लेकिन बैलों को जरूर खिलाओगे? बलदान भूखे नहीं रहने, कदे भी रहने को नहीं कदे भी। अच्छा जी, जो है तो आपकी जो बैलों की सेहत देखकर ही पता लग रहा है कि बैलों को आप कभी भूखा नहीं रखोगे। आपने खुद फटे हुए कुर्ते पहन रखे हैं, यानी कि आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, लेकिन बैलों का ख्याल ज़रूर रखते हो। उनके ऊपर प्रतिदिन जो इनके ऊपर खुर्रा फेरते हो, इनका जो रूंग साफ़ करते हो, इनका जो गोबर साफ़ करते हो, और बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल सुंदर बैल यहाँ पर ये जोट तैयार कर रखी है। तो और बताएं बैलों को और क्या क्या खिलाते हो आप? जैसे घी भी खिलाते हो कभी? घी, दूध और जी लस्सी भी पी ले। लस्सी पिलाते हो? और चुबुंडिया चाट तो लागे ले। कितना फीड खिला देते हो आप एक टाइम का? एक टाइम का जी एक बड़द का 2 किलो दाना। 2 किलो दाना? वाह जी वाह, बहुत हो जाता 2 किलो। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम, 4 किलो शाम, बहुत हो जाता 4 किलो दाना। और कम से कम 10 किलो सब्जी खाते हैं सवेरे। 10 किलो सब्जी सुबह सारा फ्रूट आ गया उसमें। जी, एक गंठर मिर्च तो खाते को नहीं। जी, प्याज और मिर्च को छोड़कर सारे फल सब्जियां खा लेते हैं। 7 फल खाते हैं। जी, वाह जी वाह। तो ये देखिए आप, सारी विटामिन, सारे पोषक तत्व सब्जियों के अंदर जो भी मौजूद हैं वो सब बैलों को मिल जाते हैं, और तभी बैल इतने तंदुरुस्त रहते हैं, अच्छी जो इनको डाइट दी जाती है। तो बलबीर जी आपका बारंबार तहे दिल से धन्यवाद है। आप जैसे गौ भक्तों की आज सख्त आवश्यकता समाज को, तभी उन बैलों को बचाया जाएगा जो सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं, थैलियाँ खाते घूम रहे हैं। तो आप एक बात और बताएं, कितनी उम्र चुकी है दोनों बैलों की?
इनकी जी 4 साल 4 साल हो गई। 4 साल हो गए। लगभग 20 साल तक तो आराम से जी जाएंगे। 18-20 साल तक जुमा जुमेंगे। हाँ, तो लगभग 15 साल संभाल रखने का मैक्सिमम 15 साल और लगाओ इनके, तो 15 साल तक आप ही रखोगे इनको, बेच तो नहीं दोगे कभी इनको? बेच दे कौन जी, आखिर बुढ़ापे तक अपने साथ रखोगे? इसने मेरे 8 साल इतने बेच देने मेरे लिए। जी जी, जब तक आपके जो शरीर में जान रहेगी तब तक जरूर इन बैलों को रखेंगे, इनको बेचने नहीं देंगे। बेचता नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए आप, कंधे से कंधा मिलाकर जो बैलों के साथ बलवीर भाई खेती कर रहे हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल एक आवाज़ से खड़े उठते हैं, भाग उठते हैं। तो ट्रैक्टर को आप स्टार्ट करोगे, उसमें गियर डालोगे, बहुत टाइम लगेगा। बैल को सिर्फ एक आवाज़ देनी है, आराम से चल पड़ेंगे। एक बार थोड़ा सा जो रस्सी को हल्का सा खींचना, आराम से वहीं ब्रेक लगा देंगे। तो बहुत फ़ायदे हैं बैलों के। किसानों ने बड़ी बेकदरी की है बैलों की, जिनसे जो खेती कर करके उनको जो बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दिया। तो उन सभी से आग्रह है कि जो बैल किसान की एक आवाज़ से चल पड़ते हैं, एक आवाज़ से रुक जाते हैं, इतने जो अपने मालिक का कहना मानते हैं, स्वामी भक्त हैं, तो उन बैलों को इस प्रकार बुढ़ापे में बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी आजीवन सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए आप, कितनी तेज़ी से बैल भाग रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए। तो ट्रैक्टर इतनी तेज़ी से नहीं भाग पाएगा, उसका बल बहुत ज़्यादा लगेगा, वो वहीं पर बैठ जाएगा। ये देखिए आप, जो ज़मीन की जो बुआई करते हुए अभी इतनी तेज़ी से जो बैल भाग रहे हैं।